नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें किस तरीके से एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करता है, कैसे मूलधन मतलब राशि और साधारण ब्याज, इसमें जो लैंग्वेज का डिफरेंस था वो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया था कि अगर वो कहता है कि राशि 5 गुना हो जाती है तो इसका मतलब आपने जो ब्याज है वो 4 गुना ही कमाया है। ठीक है। और अगर वो सादा साफ साफ ये बोल मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को 1 रुपया उधार दिया तो 5 रुपए उससे ले लिए तो आपने ब्याज कमाया 4 रुपए का। दूसरी तरफ ये था कि जो ब्याज था, अगर वो कहता है कि ब्याज 5 गुना हो जाता है, मतलब आपने सीधी सीधी बात यह है कि आपने 5 गुना ब्याज कमाया है मूलधन का। ठीक है। लेकिन जो भी गुना होगा, भाग होगा, वो सब मूलधन पे होगा। ठीक है। क्योंकि बेस जो है दोस्तों इसमें मूलधन है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने कितना ब्याज कमा लिया, 5 रुपए का। जो दूसरी लैंग्वेज थी वो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने ये भी आपको बताया था पिछले सवाल में कि कैसे लैंग्वेज होती है और किस तरीके से आप लोग उसका सहारा ले सकते हैं। क्योंकि साफ साफ है दोस्तों, वो कहे कोई राशि है, मतलब यहां पर मूलधन फिक्स नहीं है, आपको मूलधन मानना पड़ेगा। दूसरी बात, वो कहता है कि या तो वो दर देगा तो समय निकलवाएगा, और समय देगा तो दर निकलवाएगा। पिछले सवाल में उसने दोनों ही चीजें निकलवाई। एक बार उसने समय निकलवा लिया, सॉरी दर निकलवा ली, और वो कहता है कि इसी दर का सहारा लेकर के आप समय बता दो। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पिछले सवाल को देखा था। एक बार वीडियो देखना। ठीक चल रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए आज का क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, वो और देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि और किस किस तरीके से लैंग्वेज आपके सामने आ सकती है। ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज 1/9 ऑफ प्रिंसिपल एंड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनुअल रेट परसेंटेज अकॉर्डिंग व्हाट इज दैट एनुअल रेट। कुल मिला के इसमें दर पूछी है। ठीक है। वो कह रहा है कि ठीक है भाई, अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, हिंदी में देखिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है। ठीक है। इसने साफ साफ बोला है कि मूल का है ये ब्याज। ठीक है। 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। वार्षिक दर ज्ञात करें। कुल मिला के इसने बोला है भाई साहब, देखिए कि जो ब्याज है ना, ये मूल का, यानी कि मूल का मतलब होता है दोस्तों मूलधन। ठीक है। मूलधन का वो 1/9 है भाई। 1/9 क्या है, ब्याज। मतलब क्या हो गया इसको, है भाई। ठीक है भाई, देखिए उसने साफ साफ ये बोला है कि जो ब्याज है वो 1/9 है। यानी कि अगर 1/9 का मतलब ये है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, 1/9 का मतलब है दोस्तों कि अगर मैं जब मानूं कि मेरा 9 रुपए ही मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, 9 का 1/9 क्या होगा भाई, ब्याज होगा 9 का। अगर मैं ये मानता हूं कि ये जो राशि है ना, मैंने आपको ये बताया था कि जो सवाल है, क्वेश्चन है, उसमें जो डेटा दिए गए उसकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू मानिए। बहुत आसान है सवाल करना भाई। मैं ये मानता हूं कि भाई मेरा मूलधन कितना है, 9 रुपए है।
और ब्याज कितना है इसका, 9 का 1/9, तो 1 रुपया कितना बन गया, ब्याज बन गया। ये क्या हो गया, मेरा ब्याज हो गया। तो भाई 1 रुपया कमाया किस पर, 9 पर, तो 100 पर कितना। अब बात यह है कि भाई यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि रेट जो है ना, दर है, वो समय के बराबर है, यानी कि R इज इक्वल टू दोस्तों T है, ये गिवन है, पहले से गिवन है ये चीज क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि उसकी जो दर है वो उसके समय के बराबर है। अगर मैं R की जगह T लिख देता हूं तो ये यहां भी T होगा दोस्तों R, और यहां भी अगर टाइम होगा तो टाइम की जगह मैं T लिख देता हूं, R लिख देता हूं, तो R और R मिलकर हो जाएंगे R² बराबर 100/9। इसको हम जब सोल्व करेंगे दोस्तों, R की वैल्यू आ जाएगी 10/3, और 10/3 का मान आपको पता है अच्छे से क्या होता है, 3 से 1/3%। तो ये आसान सा सवाल था, बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज का ये खेल था कि इसमें जो दर है वो समय के बराबर हो गई है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समय की जो वैल्यू है वो बराबर है। साफ साफ बोल रहा है कि ब्याज की अवधि, जो अवधि का मतलब होता है दोस्तों समय, ठीक है, उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, यानी कि R इज इक्वल टू T इसने दिया है, और वही फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। नहीं आया समझ में भाई, मूलधन यही तो होता है PRT/100, इस तरीके से करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे पता है कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपया, मूलधन है कितना, 9 रुपया, रेट और टाइम दोनों बराबर है, R टाइम की जगह भी R लिख देता हूं 100, तो R² बराबर क्या हो गया, 100/9। R² क्या हो जाएगा यहां से, 100/9, तो R की वैल्यू यहां से आ जाएगी दोस्तों 10/3। ये तो मैंने इधर किया है भाई, 1 रुपया ब्याज कमाया किस पर, 9 रुपए पर, वो कह रहा है 1/9 हो जाता है। आप यही मान लो ना कि भाई मूलधन उसका 9 रुपए है। अगर आप 100 रुपया दोस्तों मूलधन मानेंगे, सोचिए आप इस बात को कि अगर आप लोग 100 रुपए मानते हैं मूलधन को, ठीक है, आपने मान लो 100 रुपया मान लिया मूलधन, मान तो कुछ भी सकते हैं जब मानना आपके ही हाथ में है, तो इसका 1/9 करेंगे दोस्तों, तो करके देखना कैलकुलेशन कितना टफ बन रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन कितना टफ बन रहा है वो देखना आप, ये ब्याज बनेगा उसका 100 का 1/9। केवल जो राशि दी गई है, जो वैल्यू दी गई है, मैं यही शुरू से कहता आ रहा हूं आपको, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से आप आराम से वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इजी वे में कैलकुलेशन ले जा सकते हैं आप ये माने कि भाई मेरा मूलधन ही 9 रुपया है, 9 रुपए का 1/9 कितना होगा, 1 रुपया, यानी कि 9 रुपए पर मैंने 1 रुपया का ब्याज कमा लिया, तो दर आसानी से निकलेगी। 1 रुपये ब्याज कमाया किस पर, 9 पर, तो 100 पर कितना। दर क्या होती है दोस्तों, 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही दर है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही दर है दोस्तों, 1/9 गुणा 100। अब यहां पर देखिए, या तो रेट देता है वो टाइम देता है, यहां पर उसने दोनों चीजें नहीं दी, ना रेट दिया है ना टाइम दिया है, लेकिन उसने क्या किया है, साफ साफ बोला है कि जो उसकी अवधि है यानी जो समय है वो उसकी दर प्रतिशत के बराबर है, तो R इज इक्वल टू T उसने दे दिया है। जो आपको चाहिए वैल्यू रखो, आंसर निकालो, दिक्कत कहां है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आराम से क्वेश्चन होते हैं। मैं यही बताना चाहता हूं आपको, चाहे आप कोई से बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, आप सभी को बताइए कि इजी वे में सवाल आप कर सकते हैं। और आप अपने RS का जो प्री है उसमें बहुत बड़ा वेटेज है मैथ का, रीजनिंग का, वो पोर्शन आप इस चैनल के माध्यम से करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बहुत क्लियर है, मैं बता रहा हूं आपको, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी वनडे कंपटीशन है उनमें तो फायदेमंद है ये चीज, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, SSC का हो, CGL का हो, CPO का हो, ठीक है, और भी जितने भी एग्जाम्स है, MTS है, CHSL है, बैंकिंग के एग्जाम्स है, सब में CISI आता है। ठीक है, उसके अलावा अपने कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर के एग्जाम है, सबका फंडा एक ही है, आप बेसिक तैयार करो और आराम से अपना सिलेक्शन सिक्योर करो। ठीक है, अब मेरे को ये चीजें पढ़े हुए काफी दिन हो गए दोस्तों, लेकिन मुझे बेसिक अच्छे है, इसलिए मैं आराम से क्वेश्चन बना देता हूं। तो एक बार अगर आपके बेसिक्स अच्छे हो गए ना, तो आप आराम से क्वेश्चनों को कर पाएंगे, और अगर आप बेसिक कमजोर रह गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, लैंग्वेज भी तभी पकड़ पाएंगे जब बेसिक्स पर पकड़ होगी आपकी, और मैं वो चीजें लेकर के चल रहा हूं। आप जिस दिन सिंपल इंटरेस्ट खत्म करेंगे इस चैनल के माध्यम से, आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, ये वादा है मेरा आपसे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 1 मिनट, ये 6-7 मिनट हो गए ना। चलिए, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो इतना ही था, और मैं एक बार और देखता हूँ कि हाँ कोई और क्वेश्चन कराने वाला है तो। तब तक आप इसको देखिए, क्वेश्चन को और देखिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम अलग टाइप है, थोड़ा सा उसमें और चीजें हमारे को शामिल करनी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इस टाइप में सिर्फ इतना ही है। बस सीधी सीधी लैंग्वेज ये होती है कि वो मूलधन आपको आपसे ही मनवाता है, तो क्यों ना आप ये करें कि मूलधन जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के डेटा के हिसाब से माने, इजी कैलकुलेशन रहेगी आपकी। दूसरी बात, इस टाइप में देखिए दोस्तों, वो दो चीजें करता है। एक तो अगर वो रेट दे देता है तो टाइम पूछ लेता है आपसे, और अगर टाइम दे देता है तो रेट पूछ लेता है। ये फिक्स टाइप है। मैंने आपको अलग अलग भी रेट निकाल के बताया, टाइम अलग अलग निकाल के बताया। ठीक है, दोनों को मिक्स करके बताया कि रेट कैसे, टाइम कैसे। और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर रेट और टाइम दोनों ही बराबर हो तो वो केस भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन होंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और बस नेक्स्ट टाइप जो है उसमें मुझे थोड़ा सा और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, आपको समझाना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें आपको वो चीजें समझाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।